उपशम का उपहार, निमित्त का उपकार। एक ऐसी तिजोरी जो बरसों से बंद पड़ी थी तो सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। सब सोचते हैं यदि इसमें बहुमूल्य ट्रेजर न होता तो ये बंद नहीं होती। लोगों ने उसे खोलने का नानाविध प्रयास किया। किसी ने डंडे पत्थरों से उसे खोलना चाहा तो किसी ने हथौड़े मारे। इससे तिजोरी का आकार प्रकार बदला किंतु तिजोरी नहीं खुली। अनेक उपाय करने पर भी जब सफलता नहीं मिली तो सबकी उमंगें शांत हो गई। कुछ समय पश्चात एक विशेषज्ञ का आगमन हुआ। जिनके पास कला हो वह विशेषज्ञ है। उनका प्रयास उपलब्धि सूचक होता है। ध्यान रहे, उपलब्धि के लिए सिर्फ इच्छा, साधन एवं पुरुषार्थ की ही नहीं, कला की भी आवश्यकता होती है, वरना विधि पूर्ण नहीं होती। विशेषज्ञ के हाथ में चाबी है, परंतु चाबी कहाँ लगाई जाए और किधर घुमाई जाए, इसका नाम कला है। बरसों से बंद पड़ी तिजोरी में जंग भी लगा हुआ था और उसका आकार प्रकार भी बदला हुआ था। इसलिए वह स्थान खोजना पड़ा जहाँ चाबी लगाई जा सके। भीतर की बंद चीजों को पाना हो तो अंदर कुछ डालना पड़ता है। जहाँ चाबी लगाई जाएगी वो स्थान सदा छोटा है, किंतु उससे जो खुलेगा वह बहुत बड़ा है। विशेषज्ञ ने वह की होल खोज लिया और चाबी वहां लगा दी। इतने मात्र से तिजोरी खुलने वाली नहीं। किधर घुमाया जाए, कितने मोड़ दिए जाए, इसका ज्ञान भी जरूरी है। डायरेक्शन और घुमाव के मोड़ दोनों ही महत्वपूर्ण है, तभी तिजोरी खुलेगी। ज्ञानियों का कथन है, इस प्रतीक को भीतर में घटाओ ताकि आत्मा रूपी तिजोरी जो अनंत जन्मों से बंद पड़ी है उसके भीतर भी अनंत गुण और आनंद का खजाना है, वह खुल जाए। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय की विविध जातियों में घूमते हुए आत्मा रूपी बंद तिजोरी के भी आकार प्रकार बदले, परंतु न भीतर के ताले खुले और न अनंत गुणों की संपदा का प्रकटीकरण हुआ। इस बार मनुष्य जन्म में आत्मविचार के माध्यम से ये चाबी हमने भी तिजोरी में लगा दी है। अब तो सिर्फ इतना ही जानना है कि किधर घुमाना है एवं कितने मोड़ देकर घुमाना है। भगवान महावीर ने अंतर्मुखी दिशा के 5 घुमाव बताए हैं, जिससे सम्यक दर्शन प्रकट हो। स्मरण रहे, इसी से जीने का लेंस भी बदलेगा। अनंत गुणों को प्रगटाने के लिए पात्रता और पुरुषार्थ की जरूरत है, अर्थात उपादान उर्वरित चाहिए। बाहर से कुछ पाना हो तो ज्ञान, कला, परिश्रम, पुण्य अथवा भाग्य जरूरी है, किंतु भीतर से कुछ प्रगटाना हो तो पुण्य के साथ पात्रता और पुरुषार्थ की भी जरूरत है। सम्यक दर्शन की प्रथम पात्रता अथवा प्रथम लक्षण का नाम है शम, अर्थात उपशम, यानी पहला घुमाव। पहला घुमाव उपशांत भाव वाला है। शमन का मतलब है बुझाना। भीतर में एक आग है जो जन्मों जन्मों से जल रही है। इस आग का नाम कषाय की आग है, जो पूर्ण रूप से तब शांत होगी जब मोहनीय कर्म समाप्त होगा। इससे पूर्व क्रोध की लपटों को बुझाने का नाम शमन यानी उपशम है। याद रहे, शांत होना हमारा लक्ष्य है।
और उपशांत होना साधना है। उपशांत अवस्था में कषाय के सपोर्टिंग फैक्टर समाप्त हो जाते हैं। जैसे आग की लपटों को ईंधन का सपोर्ट न मिले तो आग धीरे धीरे शांत हो जाती है। यहाँ ऐसी भ्रांति मत रखना। कषाय को दबाना अर्थात दमन करने का नाम उपशम है। कषाय की मंदता उपशमन है। कषाय का दमन उपशमन नहीं है। भय, मजबूरी, स्वार्थ, तिरस्कार, अहंकार या राग द्वेष के कारण किया गया दमन एक दिन विस्फोटक बनता है, इसलिए वह घातक है। दमन और उपशमन में समझ शक्ति की सूक्ष्म भेद रेखा है। बिना समझ के शमन दमन है और समझ पूर्वक शमन उपशमन है। दमन मिथ्यात्व की श्रेणी में गमन कराता है एवं उपशमन सम्यक्त्व के सोपान पर चढ़ा देता है। उपशमन में कषाय की मंदता है, किंतु दमन में दबाया हुआ कषाय का उबाल बारंबार बवाल खड़े करता है। वह उपशमन सम्यक दर्शन का लक्षण भी है तो मापदंड का पैमाना भी है। इसीलिए आचार्य हेमचंद्र जी ने योग शास्त्र ग्रंथ में मन की 3 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था शांत मन की अवस्था, दूसरी अवस्था उपशांत मन की अवस्था और तीसरी अवस्था उत्तेजित मन की अवस्था। शांत मन की अवस्था वीतरागी व्यक्तियों की है। उपशांत मन की अवस्था सम्यक दृष्टियों की है और उत्तेजित मन की अवस्था मिथ्या दृष्टियों की है। मोहनीय कर्म जब तक समाप्त नहीं होता तब तक पूर्ण रूप से शांत अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शांति के लिए निर्विकार होना जरूरी है और जब तक मोह है तब तक विकार भी है। इसलिए हमारा अंतिम लक्ष्य है निर्विकल्प अवस्था प्राप्त करना। उपशांत अवस्था में शांत होने की प्रक्रिया का श्री गणेश होता है। जैसे कषाय की अग्नि की लपटों का शमन हो जाना उपशांतता है, या मटमैला पानी स्थिर हो जाए तो पानी में मिट्टी होते हुए भी वह निर्मल है, क्योंकि मिट्टी नीचे बैठ गई है। प्रत्युत उस निर्मल पानी में छवि निहारी जा सकती है। खास बात तो यह है, उपशांत पानी में कोई लहर नहीं है तो स्वदर्शन हो सकता है। ऐसे ही उपशांत अवस्था में क्रोध है, परंतु क्रोध का आवेग नहीं है। अग्नि है पर लपटें नहीं हैं। अहंकार है किंतु अहंकार का अतिरेक नहीं है। क्रोध का आवेश होता है तो अभिमान, लालच, कपट का अतिरेक होता है। इसलिए कषाय का उबाल एवं अतिरेक समाप्त हो जाने का नाम उपशांतता है। भगवान महावीर ने उपशम भाव को चारित्र का सार बताया। चारित्र जीवन का सार है तथा उपशांत भाव चारित्र का सार है। श्रावक चारित्र हो या श्रमण चारित्र हो, वह जीवन का अंग संग बना या नहीं, इसे मापने का पैमाना भी उपशांतता है। क्रोध के उबाल में उपशम जागे, अतिरेक में विवेक जागे तो जान लेना उपशम चित्त के हम आराधक है। उपशांत चित्त का आराधक न क्रोध करता है और न ही क्रोध में दूसरों को कोसता है। इसके लिए वह लक्ष्य वाक्य के माध्यम से आत्मविचार जगाता है। भीतर में जब लक्ष्य वाक्य मैं आत्मा हूँ, मुझे सिद्धालय में जाना है स्मरण हो जाए तो वह उत्तेजना से बच जाता है।
गहन बात यह है, आत्मा का आश्रय लेने से विकार शांत होते हैं, पर के लक्ष्य से कभी विकार मुक्ति नहीं होती, स्व के लक्ष्य से होती है। इसलिए आगम कहते हैं, आत्म लक्ष्य से विकार मुक्ति होती है। मन की तीसरी अवस्था है उत्तेजित मन, अर्थात बात बात पर उबलना। इसी अवस्था में दिन रात जीने की हमें आदत है। जैसे दूध का गर्म होना घातक नहीं, परंतु उफनना घातक है। नदी का बहना उपयोगी है, किंतु नदी में बाढ़ आना विनाश का कारण है। ऐसे ही कषाय का उफनना महाघातक है, पतन का प्रबल कारण है। अफसोस की बात यह है, उबाल के क्षणों में आत्मविचार की चाबी हाथ से छूट जाती है। कहना होगा, उत्तेजित अवस्था उस चिड़िया की भांति है जो दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को चोंच मार मार कर खुद को लहूलुहान कर लेती है। अपनी ही भ्रांति के पीछे अपना नुकसान करना उत्तेजना है। आवेग और आवेश में प्रतिशोधी मन भी चिड़िया वाला ही काम कर लेता है। सावधान, हर जगह टकराओगे तो चोट खुद को ही लगने वाली है। आत्मविचार जगाओ। हे आत्मन, क्या सारी जिंदगी को उत्तेजना के उबाल में कंगाल कर देना है, या कभी उपशम भाव का भी अभ्यास करना है? इस जन्म का भी रेशियो निकालोगे तो 365 दिनों में शायद ही 365 घंटे ऐसे हो जब हमारी अवस्था उपशम भाव में रही हो। ये निश्चित है, उपशम भाव के संग शांति की उपलब्धि जुड़ी है, किंतु उत्तेजना ने सदा उद्वेग को ही बढ़ाया है। इसलिए आज से इस स्लोगन को अंदर में फीड कर लो। चेत चेत आत्म राम चेत, कब तक निकालोगे रेत से तेल? उत्तेजित आत्मा कषाय की तीव्रता लिए हुए होती है। संसारी आत्मा सदैव कषाय युक्त होती है। उपशांत आत्मा कषाय की मंदता की स्थिति में होती है और वितरागी आत्मा कषाय मुक्त होती है। उत्तेजित आत्मा से उपशांत भावी बनने के लिए शमन जरूरी है। जीने के लेंस को माइक्रोस्कोपिक एंगल पर सेट करके देखेंगे तो समझ आएगा, आत्मा से विमुख कराने वाला सबसे बड़ा फैक्टर उत्तेजना है, जो उग्र एवं उच्छृंखल बनाता है। अपने को बदलना साधना है, और भगवान महावीर कहते हैं, हम अपने को ही बदल सकते हैं। दूसरों को बदलने की चेष्टा हिंसा है। दृष्टि को खुद पर लौटाना ही एकमात्र उपाय है, और दृश्य में उलझना उपभोग है। इसी संदर्भ में सभी आध्यात्मिक पुरुषों का कहना है, पानी स्वभावतः निर्मल है, फिर भी कीचड़ के संयोग से वह मलिन दिखता है, तथापि उसका स्वभाव तो निर्मल रहना ही है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव निर्मल है, अर्थात शुद्ध है, ज्ञान सुख एवं आनंद से परिपूर्ण है। फिर भी दृष्टि बाहर में होने से आत्मा मलिनता एवं दुख का अनुभव करती है। यदि आत्मा की तरफ दृष्टि हो जाए और चैतन्य का स्वभाव समझ ले तो स्व का अनुभव होगा। यही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए तारणहारी जिनवाणी ने ऐसे प्रयोग दिए हैं जिससे हमारी दृष्टि स्व की ओर मुड़े, आत्ममुखी बने और उत्तेजना को शमित करना आसान हो जाए। इसीलिए कहा, उपशम का उपहार, निमित्त का उपकार।